डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया था। उसी से जुड़ी मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जो टॉपिक मैंने उठाया है वो कितना ज़रूरी है ये आप खुद ही जानते हैं, और इसे बताना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा वीडियो अब स्टार्ट होने वाला है। ओजोन परत में हर होल हमारी आत्मा में होल के समान है। प्रदूषण हटाओ, ओजोन बचाओ। ओजोन बचाओ, जीवन बचाओ। ओजोन को दाग से बचाओ और अगली पीढ़ी को आग से बचाओ। ओजोन के बिना हमारी पृथ्वी बिना छत के घर के समान है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे घर पर छत ना हो, उसके जो दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ेंगे, उससे भी ज़्यादा दुष्परिणाम हमें ओजोन परत के ह्रास से, ओजोन परत के ख़त्म होने से झेलने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 19 दिसंबर 1994 में इसे हर साल 16 सितंबर को ओजोन डे, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के रूप में मनाया जाता है। यानी इस दिन को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो एकदम साफ है कि किस तरह से हम इस तरफ जागरूकता को फैलाएं कि ओजोन लेयर के नष्ट हो जाने से हमारा कितना नुकसान हो सकता है, हमारा जनजीवन किस तरह से खतरे में आ सकता है और किस तरह से हम उसे बचाएं, हम उसे अपनी पृथ्वी को इस भयानक नुकसान से बचाएं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ओजोन एक परत का नाम है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है। अंतरिक्ष, जिसे सामान्य भाषा में वायुमंडल भी कहते हैं, उसमें से एक है ओजोन मंडल। इसका क्षेत्र 10 से 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस 10 से 15 किलोमीटर के घेरे में ओजोन परत पाई गई है, जिसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 50 किलोमीटर तक की है। यह ओजोन गैस के कारण बनती है और जिसका निर्माण किससे होता है? ऑक्सीजन से होता है, और इसका फॉर्मूला है O3, नॉट O2। इसका फॉर्मूला है O3। ओजोन लेयर की खोज फ्रांस के फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन के द्वारा की गई थी। ओजोन परत दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है, उसमें छेद होता जा रहा है, थिन होती जा रही है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ड्यू टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड ड्यू टू लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मुख्य कारण है ओजोन परत के नष्ट होने के, और जिसे नष्ट होने से हमें बचाना है, क्योंकि अगर ये नष्ट हुई तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर एंटर करेंगी, जिससे जिससे सबसे पहले हमें त्वचा रोग की समस्या हो सकती है, जिसे हम स्किन कैंसर भी कहते हैं। फिर कोई भी सन प्रोटेक्शन फैक्टर, कोई भी SPF हमें बचा नहीं पाएगा। इसके बाद हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में हमारी कमी आएगी। बीमारियां लंबे अरसे तक चलेंगी, कोई भी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। 2-3 दिन का बुखार, 2-3 दिन का सर्दी जुकाम हमारी हालत ख़राब कर देता है। हम अपना काम करने में असमर्थ महसूस करते हैं। जब यही समय बढ़कर 10-12 दिन का हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? दूसरी बात फ्रेंड्स, कृषि। बिना खेती के, बिना अनाज के तो हम जनजीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कृषि की उत्पादकता में भी भयानक कमी आएगी जब ओजोन की परत नष्ट हो जाएगी। तो कृषि की उत्पादकता में भयानक कमी आएगी, अनाज कम पैदा होगा, महंगाई खूब ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके परिणाम की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। मोतियाबिंद की समस्या आम हो जाएगी, लोग दृष्टिहीन हो जाएंगे, अंधेपन का शिकार होंगे। ये होगा ओजोन की परत के नष्ट होने के बाद। तो फ्रेंड्स, हम इसके दुष्परिणाम की भयानकता से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह। तो फिर क्यों नहीं हम इस ओर प्रयास करते हैं। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि मैं अकेला क्या करूँगा और अकेले मेरे करने से क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा सब लोग सोचने लगे तब तो हो चुका। तो हमें अकेले से ही, अपने से ही शुरुआत करनी है, सब लोगों को ये शुरुआत करनी है किस तरीके से हम ओजोन की परत को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि AC और फ्रिज का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो AC, उसके प्रयोग को बंद कर दीजिए, क्योंकि बिना AC के हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना ओजोन की परत के हम जिंदा नहीं रह सकते। जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलती हो, ऐसी चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना है, प्रदूषण कम से कम फैलाना है। उतनी जगह जहाँ हम पैदल जा सकते हैं उतनी जगह हम पैदल ही जाएं। हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, जिम का खर्चा बचेगा और हमारी पृथ्वी ओजोन की परत से बनी रहेगी।
ओजोन की परत हमारी पृथ्वी का छाता बनी रहेगी अगर हम ऐसा करें तो। जहाँ तक पैदल संभव हो हम पैदल ही जाएं, जहाँ साइकिल से संभव हो वहाँ साइकिल से ही जाएं। सार्वजनिक वाहन का प्रयोग अधिक से अधिक करें। दूसरों को दिखाने के लिए अत्यधिक प्रदूषण ना करें। सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो होता है वो होता है दिवाली में क्रैकर जलाना। साल में एक दिन के लिए होती है लेकिन उससे क्या कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, आजकल तो लोग इस तरफ भी जागरूकता दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं से नो टू क्रैकर्स। और भी तरीके हैं दिवाली बनाने के, फूलों की रंगोली बनाना, मिठाई बांटना, सबसे मिलना, ये भी तरीका होता है दिवाली बनाने का। लेकिन आप क्रैकर्स अगर इतने ज़्यादा आप प्रयोग में लाएंगे, शगुन के फुलझड़ी जलाना अलग चीज़ है, लेकिन दुनिया भर के अगर आप क्रैकर्स पैसा अपना अंधाधुंध खर्च करेंगे तो आपका तो पैसा खर्च होगा ही। कोई एक्सीडेंट हुआ तो आपको उससे तो नुकसान होगा ही। लेकिन जो पृथ्वी हमारी खो रही है उस चीज़ के नुकसान की भरपाई तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्रिसमस में लोग जो दुनिया भर का कैंडल्स जलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उससे भी निकलती है। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ भी हमें बंद करनी होगी, कम करनी होगी, क्योंकि इससे भी नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरफ थोड़ा और ध्यान दें, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें जिससे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़े, उससे हमारी ओजोन की परत ख़त्म होने से बच जाएगी और पृथ्वी में जनजीवन भी बच जाएगा। सबका उपाय ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, उतना ज़्यादा वायुमंडल साफ़ होगा, क्योंकि वो अपने आप ही, पेड़ जहाँ पर होते हैं तो अपने आप ही जो प्रदूषण को कम करते करते, ऑक्सीजन को ज़्यादा करते करते, वो वहाँ का वातावरण अपने आप ही स्वच्छ कर लेते हैं। तो प्रदूषण कम से कम होगा अगर हम पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इसमें ये कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि हमारे पास पेड़ लगाने की जगह नहीं है। आजकल लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा जागरूकता दिखा रहे हैं। थोड़ी सी जगह में भी बहुत ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, तो वो चीज़ हमें करनी है, जिससे ना केवल हमारे घर का माहौल खुशनुमा बनेगा, बल्कि हमारी ओजोन की परत ख़त्म होने से बच जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये ओजोन परत से जुड़ी कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो ठीक लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।